पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न का आंकड़ा है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे स्थिति में इन्वेस्टर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो रिटर्न का आंकड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है या काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में क्या और भी बुरा स्थिति देखने को मिल सकता है, और क्या हिस्ट्री में, जी हाँ, अगर मैं देखूं इस म्यूचुअल फंड का ईयर टू ईयर रिटर्न का आंकड़ा देखूं तो क्या कभी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है या नहीं मिला है, इस पे आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे ईयर टू ईयर का रिटर्न रखूंगा। इट मीन्स कि 2014 से लेके 2025 तक का आंकड़ा रखूंगा। जानेंगे कि बेंचमार्क से कितनी बार ये म्यूचुअल फंड बेहतर परफॉर्म किया है, कैटेगरी एवरेज से कितनी बार बेहतर परफॉर्म किया है, आंकड़े क्या कहते हैं, और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि आखिर में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आने वाले समय में कैसा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो, पुराने जो रिटर्न है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, रिटर्न का आंकड़ा है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर का आंकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम उसके बेसिस पे यहाँ पे फंड मैनेजर के स्किल को मेजर कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ फंड का यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है उसके को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप देख सकते हो 2014 से लेके 2025 तक का ये रिटर्न है। 2014 में अगर देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 45% के ऊपर का रिटर्न दिया था, जो कि बेंचमार्क जो है BSE 500 TRI की बात करूं, वहां पे 39% का रिटर्न देखने को मिला। जबकि अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे 53% का रिटर्न देखने को मिला। 2015 में अगर हम आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 9 से 10% का रिटर्न देखने को मिला। और अगर मैं BSE 500 TRI जो बेंचमार्क है वहाँ पे देखूँ तो 0.5% का रिटर्न देखने को मिला। 4% का रिटर्न जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे 2014 की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। 2015 की बात करोगे तो यहाँ पे बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2016 में अगर आंकड़ा देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने 3.5% का रिटर्न दिया। कैटेगरी एवरेज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 4.5 और यहाँ पे जो बेंचमार्क है वहाँ पे 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 2016 में अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे बेहतर रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2017 में इस म्यूचुअल फंड ने 30% का रिटर्न दिया, बेंचमार्क में 38% और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में भी 38% का रिटर्न देखने को मिला। 17 में भी अगर देखें तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से पीछे होता हुआ देखने को मिला। 2018 की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने, जी हाँ, कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। लेकिन अगर आप बेंचमार्क की बात करोगे तो नेगेटिव 2% का रिटर्न रहा, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो 2018 में अगर आप नोटिस करोगे तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेहतर देखने को मिला। 2019 की बात करूं तो 2019 में इस म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क में यहाँ पे कम रिटर्न रहा, तो 2019 में बेहतर रहा। 2020 की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 33.5% का रिटर्न दिया। कैटेगरी एवरेज में 17% का रिटर्न, बेंचमार्क यहाँ 18.5% के साथ देखने को मिला। तो कुल मिला के 2020 में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर रहा। 2021 की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड में 47% का रिटर्न रहा। बेंचमार्क का अगर आंकड़ा देखें 32% और कैटेगरी एवरेज में 34% का आंकड़ा रहा। 2021 में भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिला। 2022 में इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव 6% का रिटर्न दिया, जबकि अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव रहा बेंचमार्क में 4.8% और यहाँ पे 1.8% कैटेगरी एवरेज में रहा। जी हाँ, पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। तो 2022 में सबसे खराब स्थिति रहा अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से देखूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जहाँ पे कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क पॉजिटिव रहा, इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। वैसे ही 2024 की बात करूं तो 2024 में भी बेहतर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न यहां पे देखने को मिले और 2025 में भी इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 2014 से लेके 2025 के बीच में
कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो, लेकिन 2022 का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। कभी न कभी देखने को मिलेगा कोई म्यूचुअल फंड आपको नुकसान भी देगा किसी फिनेंशियल ईयर में, और ऐसे कंडीशन में इस म्यूचुअल फंड ने 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया और उसके बाद 2023 और 2024 में और 2025 में लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है किसी साल में तो वो फिर आने वाले समय में कमज़ोर ही होगा। ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो कई बार ये कमज़ोर रहा है बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से, लेकिन अगले साल फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिला है। देखो, अगर मैं और आंकड़े आपके सामने रखूं तो इस म्यूचुअल फंड ने, जी हाँ, 12 साल के आंकड़ों में अगर आप देखोगे तो 9 टाइम्स अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है। वहीं पे अगर मैं कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करूं तो 12 साल के आंकड़ों में करीबन 8 टाइम्स इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज आंकड़ा देखूँ तो 75% जो है ये देखने को मिल रहा है कि ये अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ा है, और 67% का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न बना के दिया है। तो कुल मिला के अगर आप नोटिस करोगे तो फंड का परफॉर्मेंस, जी हाँ, कई बार डगमगाया है लेकिन फिर से यहाँ पे रिकवरी होता हुआ देखने को मिला है। देखो, एक बात तो तय है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़े को देख के आप यहाँ पे कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और देखो, अगर फंड मैनेजर का यहाँ पे क्वालिटी की बात करोगे तो कई बार हमें देखने को मिला है कि फंड का परफॉर्मेंस कमज़ोर हुआ है और उसके बाद बड़े फिगर में रिटर्न का आंकड़ा दिखा है। अब पहले भी ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़े यूएम के साथ था, अभी भी बड़े यूएम के साथ है, और देखो इनका जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टाइम का स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, लॉन्ग टाइम का आंकड़ा मजबूत होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में जी हाँ हो सकता है कि आंकड़े कमज़ोर देखने को मिलेंगे। और देखो, इसमें टाइम टू टाइम जो रिटर्न है वो कम क्यों रहा है, कई बार आप नोटिस किए होंगे तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि कई बार फंड मैनेजर का जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी बड़े फिगर में कैश होल्डिंग को इंक्रीज कर देता है, और उसके चलते अगर मान लो मार्केट में कोई तेज़ी आता है, चाहे वो मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिलता है, तो ये म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, वो कम होने के चलते रिटर्न का आंकड़ा कम देखने को मिलता है। हालांकि देखो, इन्वेस्टर को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अगर आप फ्लेक्सी कैप लेके चल रहे हो तो अभी लॉन्ग टाइम में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपको कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैंने कई बार इन्वेस्टर के सामने ये तथ्य रखा है कि आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में एज ए लार्ज कैप कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप नोटिस करोगे तो लार्ज कैप, जी हाँ, जो इंडेक्स है उसको हमेशा ये म्यूचुअल फंड पीछे छोड़ा है, और ऐसे कंडीशन में जी हाँ आपको लार्ज कैप का सपोर्ट जो अपने पोर्टफोलियो में चाहिए वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी रहेगा। कुल मिला के जो अभी नेगेटिव रिटर्न है, आगे आने वाले समय में आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं। और जी हाँ, फंड मैनेजर का स्ट्रैटेजी यही है कि लंबे समय में इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न का आंकड़ा काफ़ी बेहतर हो। देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे और जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, जो फंड मैनेजर का क्वालिटी है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ अपना व्यू दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपके लिए ये म्यूचुअल फंड सूटेबल ना हो, तो आप जी हाँ एक प्रॉपर रिसर्च करके ही ऐसे म्यूचुअल फंड का चयन करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।